तुमने ये चिट्ठी खोली है, इसका मतलब है शायद आज कुछ ऐसा महसूस हुआ जो रोज होता है। शायद दिल भारी है, दिमाग भरा हुआ है, या फिर मन ने चुपचाप कहा अब बहुत हो गया। सच बताऊं, ऐसा हम सबके साथ होता है। कभी काम का प्रेशर, कभी जिम्मेदारियों का बोझ, कभी ऐसा लगता है कि जितना हम करते हैं वो कभी किसी को दिखता ही नहीं। कभी खुद पर शक होता है, क्या मैं वाकई किसी काबिल हूँ? कभी दूसरों को देखकर लगता है सब कुछ तो उनके पास है और मैं। और उस वक्त मन धीरे धीरे अंदर से खोखला करने लगता है। हम मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता है। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। कुछ ऐसा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था और जो आज हर इंसान के लिए उतना ही जरूरी है। जब तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन बन जाए, तब गीता तुम्हारा दोस्त बन जाती है। अर्जुन भी तुम्हारी ही तरह उलझा हुआ था। उसका भी मन लड़ रहा था, डर से, मोह से, असमर्थता की भावना से। और तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। तो चलिए अब बात करते हैं तुम्हारे संघर्ष की, जो तुम्हारे मन में रोज चलता है। मान लो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। तुम सोचते हो, इतनी कोशिश का क्या फायदा? यहाँ गीता तुम्हें याद दिलाती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जब हम सिर्फ फल की चिंता करते हैं तो हमारा मन डर और निराशा से भर जाता है। लेकिन जब हम पूरे समर्पण से कर्म करते हैं तो मन शांत हो जाता है, और वही शांति सबसे बड़ी जीत होती है। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तुम्हें लगता है दूसरों की जिंदगी बेहतर है, वो ज्यादा सफल है, ज्यादा खुश है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपना रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, दूसरों के आसान रास्ते से बेहतर है। हर आत्मा का अपना सफर है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो किसी और के लिए नहीं। अब चलिए उस समस्या पर आते हैं जो सबको खा जाती है, ओवर थिंकिंग। कभी कभी हम सोचते सोचते थक जाते हैं। क्या ये सही है? क्या वो गलत है? अगर ऐसा हो गया तो? अगर वैसा नहीं हुआ तो? और इसी सोच में हम एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योद्धा है। तुम्हारा मन तुम्हें डराएगा, लेकिन तुम्हें तय करना है डर के साथ बैठना है या उठकर चलना है। और अगर तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा, तो याद रखो अर्जुन भी यही कहता था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ एक बात कही, तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो। और आत्मा न कभी मरती है, न हारती है। तो तुम कैसे हार सकते हो? अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आज तुम थक गए हो, रुके हुए हो, डरे हुए हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने डर से बड़ा नहीं बन सकती? और फिर एक छोटा कदम उठाओ। बस एक छोटा सा। किसी काम को टालना छोड़ दो, किसी से माफी मांग लो या फिर खुद को माफ कर दो। और जब तुम ये कर लोगी, तब श्री कृष्ण की वो बात सच हो जाएगी। एक भी कदम इस योग में व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा प्रयास तुम्हें बड़ी शक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए मेरी दोस्त, अगर तुम ये सुन रही हो तो समझ लो, तुम्हारे भीतर अब भी रोशनी है। इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्रयास की, तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी सच्चाई की। तो आज से खुद से मत भागो, खुद को छोटा मत समझो, और सबसे जरूरी, खुद को मत छोड़ो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर थकावट में, हर आंसू में, हर कदम पर। बस मन को संभालो, बाकी सब संभव है। अगर आपको इस संदेश ने ताकत दी है, अगर आपको लगता है कि इस गीता के ज्ञान से और लोगों का भला हो सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे, ताकि हर कोई अपने जीवन की मुश्किलों को पार कर सके और सही रास्ता पा सके।